ऑल द बेस्ट क्लास 12th। यहां से आपके एक नए सफर की शुरुआत होती है। आपकी क्लास 12th खत्म होती है और यहां से एक नए सफर की पहली सीढ़ी की शुरुआत होती है। इसलिए आप सबको तहे दिल से ऑल द बेस्ट कहते कहते साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बात आपके एग्जाम को लेकर है। कुछ बातें आपने अपने एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है, जिसमें सबसे पहली बात कुछ पॉइंट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला पॉइंट शुरू होता है आपके एडमिट कार्ड को लेके। आप एग्जाम में जाएं, इस एडमिट कार्ड को साथ में कैरी करना ना भूल जाएं। कई बच्चों को देखा है एग्जाम में पहुंचने के बाद याद आता है, एग्जाम सेंटर पे खड़े होते हैं, एडमिट कार्ड हाथ में नहीं होता। ऐसी गलती ना करें, बी केयरफुल अबाउट दैट। आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। मेरा अगला पॉइंट जुड़ा आपकी स्टेशनरी के साथ। स्टेशनरी में जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे आपका पेन, पेंसिल, कंपास, कोई भी एनीथिंग रिक्वायरमेंट जो भी आपको है, कैरी करना ना भूलें। और पाउच आपको पता है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें सब कुछ आपने कैरी किया हो, इसको भूल मत जाना। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है आपके साथ पेपर लीक जैसे मैसेज। ऐसे मैसेज बहुत सारे सुनने को मिलते हैं, खासतौर पे एग्जाम से 1-2 दिन पहले। कई जगह हम देखते हैं पेपर लीक हो गया, पेपर मिल रहा है। इन अफवाहों से दूर रहें, अपने माइंडसेट को बिल्कुल रेडी रखें। आपने अपनी जो मेहनत है, इतने सालों की मेहनत, आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं और आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और ऐसी गलत अफवाहों से दूर रहना है और अपने आप को माइंडसेट के रूप में बिल्कुल रेडी रखना है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ है अराइव ऑन टाइम। ये खास पॉइंट क्यों है? क्योंकि बच्चों को देखा है पेपर में लेट पहुंचते हैं। जब लेट पहुंचते हैं उसका इंपैक्ट आपके पेपर पे पड़ता है। तो आपने अपने पेपर वाले दिन इस बात का ध्यान रखना है, घर से टाइम से निकलें, अपने एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट बड़ा क्रूशियल है, आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। यूज ऑफ 15 मिनट्स। अब ये 15 मिनट्स का यूज क्या है? यहां पर बच्चों को देखा है कुछ और धारणाएं लेके बैठे होते हैं कि 15 मिनट में क्या ही हो जाएगा। नहीं सर, 15 मिनट बड़े क्रूशियल है आपके लिए। आपने इसका यूज कहां पे करना है? इसमें अपने मार्क्स को आप बहुत तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। पहली बात, आपका क्वेश्चन पेपर ध्यान से आप रीड करते हैं। रीड करने से आपको पेपर के लेवल का पता लगता है कि पेपर आसान है या मुश्किल है। फिर आती है दूसरी कैटेगरी। आपने चॉइस वाले क्वेश्चन में सिलेक्शन करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको आता है और कौन सा नहीं आता। और कई बार क्या होता है दोनों आते हैं, तो आपने कौन सा करना है? प्रूव करने वाला करके आना है। ये बात भूल मत जाना, प्रूव करने वाला करके आना है। सिमिलरली आपको सेक्शन की शुरुआत करने का पता लग जाता है, कौन से सेक्शन से आप पेपर शुरू करेंगे। कई बार हम लास्ट से शुरू करते हैं, कई बार हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, अगर लास्ट में कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है तो आप अपने पेपर को उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें कि आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है या फिर लास्ट से करना है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ये 15 मिनट बड़े क्रूशियल है आपके लिए। ये काम मत करना कि हम पहले ही लिखना शुरू कर दें। बहुत तरीके से रीड करना सर, बहुत तरीके से रीड करना। जितना अच्छा रीड करेंगे उतना अच्छा आउटपुट निकलेगा। और आउटपुट तभी निकलेगा जब पहचान होगी कौन सा सरल है, कौन सा टफ है। ये पहचान होने के बाद आपको 3 मार्कर क्वेश्चन देखने से पता लग जाता है कि टफ है या आसान है। और सारे आपको अगर आते हैं तो आप बड़ा निश्चित होकर पेपर कर सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई बच्चे देखा है 15 मिनट को लेके पैनिक होते हैं। आपने पैनिक नहीं होना, अपने आप को बहुत मेंटली स्ट्रांग रखना है कि आपका पेपर बहुत अच्छे से डील हो। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपके इतने सालों की मेहनत सफल हो। दिल से ब्लेसिंग्स हैं आप सबके।